आज हम सब जिला कलेक्टर महोदय भिंड गए हुए थे। संगठन के सभी लोग अपने संगठन के संरक्षक श्री ज्ञानेंद्र भदौरिया जी और DK शर्मा साहब और हम। तो ये अभी जो वीडियो है ये आप सबको मैं थोड़ा कम शब्दों में और जो मेन मुद्दे की बात पे कर रहा हूँ, ये ज्ञानेंद्र भदौरिया साहब के बड़े भाई साहब हैं। ये आपको बताएंगे आज का कलेक्टर साहब का वाक्य क्या था। अब सब लोग क्या नाम है एक आवेदन लेकर के गए थे, कलेक्टर साहब को दिया। क्योंकि जमीन का जो है सीमांकन 2 दफ़े हुआ, अनावैधगढ़ वो क्या नाम जमीन को छोड़ नहीं रहे। इस बाबत कलेक्टर साहब के यहाँ भिंड गए, लेकिन कलेक्टर साहब का ऐसा व्यवहार था कि आप खेती नहीं करते, क्या नाम है, तो वो तो बटाई वाला है, सो वो तो कब्जा करेगा, क्या नाम है, ये उनके शब्द से। मतलब कहने का ये है कि मैं भी वहीं खड़ा था। कलेक्टर साहब का कहना ये है कि बटाई वाला यदि 8-10 साल बटाई कर रहा है तो वो ज़मीन उसी की हो जाएगी, वो कब्जा फिर नहीं चढ़ाएगा। और शासन प्रशासन बोला कब्जे छुड़वाने के लिए नहीं है। इस प्रकार की बात आज कलेक्टर साहब ने कही और ज़्यादा विस्तार में अपने बताएंगे DK शर्मा साहब। हाँ, आज हम लोग सभी संगठन के लोग, कुछ भिंड से भी थे, कुछ ग्वालियर से भी गए थे। हमारे अध्यक्ष अरविंद तोमर जी भी थे, जिसमें ये एक्स कैप्टन ज्ञानेंद्र भदौरिया साहब और उनके बड़े भाई भी साथ में थे। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भिंड में जाके ज्ञापन दिया, जिसमें उनसे जब बातचीत हुई तो बातचीत में कलेक्टर साहब का बहुत ही व्यवहार अलग टाइप का लगा। जैसे कि एक ज़िले के मालिक का ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी हो, सीनियर ऑफिसर हो, और तुम एक जनता को जो आ रही है आपके पास ज्ञापन लेके, आवेदन लेके, जिसका अवैध लोगों ने गलत तरीके से गांव में कब्जा कर रखा है ज़मीन का, ये सर्विस में रहे और इन्होंने जो है ज़मीन पे जब अपना वहाँ जोतने के लिए जाते हैं तो वो जो है इनसे लड़ने पे आवादा रहते हैं, ये लड़ाई नहीं करना चाहते। तो ये बात जब उसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत की कलेक्टर महोदय को, तो वो कह रहे हैं नहीं, वो कैसे ज़मीन, वो जो जोत रहा है ज़मीन वो उसकी है। ये बात कलेक्टर के मुंह से शोभा नहीं देती। और प्रशासन और शासन क्या आपकी थोड़ी रखवाली करेगा, बोला। इस तरह का बयानबाजी एक कलेक्टर जिले का मालिक मैंने उनको ये भी बात अवगत कराई कि जो एक सेना में सैनिक सर्विस कर रहा है या ड्यूटी कर रहा है और तो उसकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा तब, तो उनका कहना ये है कलेक्टर साहब का कि वो तो ज़मीन जो कब्जा कर लेगा वो उसकी है। हाँ, एक उदाहरण भी दिया कि 2 भाई हैं मान लो गांव में, और एक भाई सर्विस में है और एक भाई उसकी ज़मीन को जोत रहा है। वो फिर सर्विस से आता है, फिर वो ज़मीन अगर मांगता है तो वो भाई नहीं देता है। सही बात है, नहीं देगा, बोला, क्योंकि वो सर्विस में था, वो ज़मीन इतने साल से जोत रहा है, वो उसकी हो गई। ये कलेक्टर साहब के बयान है कि जो ज़मीन 2 भाइयों की है, एक सर्विस कर रहा है बाहर है, तो वो ज़मीन जो घर पे जो ज़मीन कर रहा है, जोत रहा है, वो ज़मीन पूरी उसकी हो गई। आप बताइए कि इस प्रकार के कलेक्टर महोदय जो एक सामाजिकता की बात न करते हुए और ये क्या निर्णय देंगे, क्या जस्टिफाई करेंगे, और सैनिकों के साथ बोला आप चलिए। और इसी तरह के अगर कलेक्टर पूरे प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों के ज़िलों में अगर इसी टाइप के कलेक्टर बैठे होंगे, पदासीन होंगे, तो आम जनता की ये सुनवाई क्या करेंगे, उनको क्या निर्णय देंगे। मतलब एक तरह का अन्याय वाली बात, जो अन्याय कर रहा है उसका समर्थन एक जिला का कलेक्टर कर रहा है। आज इसी विषय पे हम सब लोग हुए थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में हम जल्द ही इसका जवाब बहुत जल्द ही देंगे, क्योंकि कलेक्टर एक ज़िले का जो मेन ऐसा मुखिया है जिसके ऊपर पूरा ज़िला चलता है, और इस प्रकार की मानसिकता, एक सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, इनका मैंने कहा कि आप इनकी बात तो सुनिए, समझिए। बोला नहीं चलिए चलिए, आपके जैसे बहुत आते हैं। तो इसके लिए मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार का एक जिला कलेक्टर महोदय की ये बात है, तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।
आने वाले समय में जल्द ही सभी के साथ और ये जिला कलेक्टर को हम अवगत जरूर कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।